ताला जो बिल्डिंग अच्छी आमर एठी आम पछपटे तांकर जदि चली जावा स्टेप बाय स्टेप चली जावा प्रत्येक कोण रे देखिथिबे ये सबू सचिवालय को केवल 9 ताला नुहे राज्यर सबू सरकारी कार्यालय एपरिक हॉस्पिटल रे मध्य ये दृश्य अत्यंत साधारण हो पड़ा। मु आउ गोटे उदाहरण देवी 10 वर्ष पूर्वे रेल ट्राक विशेष भाव रेल स्टेशन रे थिबा ट्राक रो अवस्था देखिथिबे आउ आजिर परिस्थिति कौन देखुछंती आकाश पाताल आज प्रभेद आप देखा पाउथिबे। यह संभव होइछि स्वच्छ भारत अभियान जगु लोकंकर दृष्टिभंगी रे विराट ये भारत वर्ष रे गोटे परिवर्तन आसी लोकंकर दृष्टिभंगी रे जो परिवर्तन आसी समस्ते निज निज परिवेश को स्वच्छ रखापी केवल सरकार पाखरे निजर दायित्व तुलेबा काम को देखुना निजे निजे निजर अवदान दौरान एवं सरकार को एथिरे संपूर्ण भाव में सहयोग करुँच। आज आम से यात्रा परवर्ती पर्यायर ठियाईचु। स्वच्छ भारतर सफलतार अर्थ केवल एतिक नुहे जे भारतर घरे घरे खाली आम शौचालय पहुँचेबा। स्वच्छ भारतर प्रकृत अर्थ सेतेबेले एक पूर्ण हम जेतेबेले भारत को स्वच्छ रखुवा प्रत्येक मनीष को मध्य यह सुरक्षित भाव रखिपारुथबो। सही लक्ष्य को नहीं आज जीरो मिशन जीरो स्वच्छ भारतर परवर्ती एवं मानवीय अध्याय निश्चित भाव में आमको आगामी दिन में आउ एक बड़ परिवर्तन करके आमको समस्त सामना को एक स्वच्छतार परिमापक हिसाब से आमको काम करई आम समस्त सामने सम्मान सहित छेड़ा कर। मित्रों, देश प्रदेश या फिर हमारे समाज को स्वच्छ रखने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो वो है हमारा स्वच्छता कर्मचारियों की। हम सुबह उठते हैं, साफ सड़कों पर चलते हैं, स्वच्छ शहरों में रहते हैं, लेकिन इस स्वच्छता के पीछे जो हाथ चुपचाप काम करते हैं उन हाथों का हम कभी भूल नहीं सकते। वर्षों से हमारा स्वच्छता कर्मचारी अपनी सेहत, अपनी सुरक्षा, यहाँ तक कि अपनी जान तो को जोखिम में डालकर हमारा समाज को स्वच्छ रखते वो आए हैं। इसलिए ये सिर्फ सफाई का सवाल नहीं है, ये उनकी सुरक्षा का सवाल है, ये उनका सम्मान की सवाल है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी मानवीय गरिमा की ये बड़ा सवाल है। और इस मानवीय दायित्व को सबसे गहराई से समझने वाले नेतृत्व की बात करें तो वो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। मोदी जी ने स्वच्छता को सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बनाया, उन्होंने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बना दिया। और इस आंदोलन में स्वच्छता कर्मचारी सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहे, वो राष्ट्र निर्माता बन गए। लेकिन मोदी जी की खासियत यही है कि उन्होंने ये बात सिर्फ भाषणों में नहीं कही, उन्होंने इस अपने आचरण से साबित करके दिखाया। आप सब ने 2019 के प्रयागराज कुंभ का वो ऐतिहासिक दृश्य देखा होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से स्वच्छता कर्मचारियों के पैर धोकर उनका सम्मानित किया था। बहुत बड़ी बात, सारा विश्व में, हमारा देश ही नहीं सारा विश्व की, वो सिर्फ एक भावुक दृश्य नहीं था, वो भारतीय समाज को दिया गया एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश था। उन्होंने समाज से पूछा, जो हाथ हमारा देश को स्वच्छ रखते हैं उन हाथों को हम सम्मान क्यों नहीं दे सकते? जो लोग हमारे लिए सफाई करते हैं उनके प्रति सम्मान दिखाना कोई एहसान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। मोदी जी ने उस दिन सिर्फ कुछ स्वच्छता कर्मचारियों के पैर नहीं धोए थे, उन्होंने दशकों से समाज की मन में जमी एक मानसिकता को धोने की कोशिश की थी। इस दृश्य ने समाज को ये कहा, स्वच्छता कर्मचारियों से दूरी नहीं, सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए। इसलिए आज हम देख सकते हैं कि उनके प्रति समाज की दृष्टि बदली है, उनके प्रति टाबू कम हुआ है।
उनके प्रति जैसे लोगों का सोच रहता था, उसको टाबू जो अस्पृश्यता मन में रहता था, वो पूरा आज बदल गया है। सम्मान की भावना आज बहुत उनके ऊपर बढ़ी है। लेकिन हमारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ टाबू अभी भी बचे हुए हैं, कुछ दूरी अभी भी बची हुई है। हमें उसे भी खत्म करना है। लेकिन अब सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, अब सम्मान के साथ सुरक्षा भी देनी है, गरिमा के साथ टेक्नोलॉजी भी देनी है। और यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई सोच जन्म लेती है। आज हमारा भारत ड्रोन बना रहा है। ड्रोन हमारी सीमाओं की निगरानी कर रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है। हम चंद्रयान भेज सकते हैं। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो फिर मेरा एक बहुत सीधा सवाल है, आज देश की सुरक्षा के क्षेत्रों में ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी क्षमता को और मजबूत कर रही है, तो फिर हमें इसी टेक्नोलॉजी को अपने स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसी मशीन क्यों नहीं बन सकती जो सूरज की सफाई करे और हमारे स्वच्छता कर्मचारियों को जोखिम से बचाए? जो भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, वही भारत अपने शहरों की सफाई के लिए एक इंसान को जानलेवा स्टोरेज के अंदर भेजे। ये हमारी नई भारत की तस्वीर नहीं हो सकती। यही है हमारी मोदी जी के नई भारत की सोच। टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, इंसान की जान बचाने के लिए भी। इस भावना के साथ आज जातीय स्तर पर नमस्ते जैसे प्रयास स्टोरेज और सेफ्टी टैंक सफाई में मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। सुरक्षित प्रक्रियाओं को मजबूत